दूसरा मंत्र ईशोपनिषद से लिया गया है। अपने यहाँ लगभग 110 के आसपास उपनिषद माने गए हैं। कुछ 110 मानते हैं, कुछ 12 मानते हैं, कुछ 114 मानते हैं। उनमें से 11 ऐसे उपनिषद हैं जिन पर आचार्य शंकर ने भाष्य लिखा, उन्होंने अपनी टीका की है, टिप्पणी की है, उनका एक गूढ़ अर्थ जो है लोगों के सामने रखा है, इसलिए वो 11 उपनिषद बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक उपनिषद है ईशोपनिषद। जो दूसरा मंत्र है आपके वंदना पाठ का, वो उसी ईशोपनिषद से लिया गया है। तो इसका पहला शब्द चूँकि ईसा है, तो ईसा से अगर उपनिषद शब्द जोड़ा जाए तो गुण संधि होकर के ईशोपनिषद बनता है, इसीलिए इसका नाम ईशोपनिषद रखा गया है। अब हम आप देखते हैं इसका अर्थ। तो मंत्र ये है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रधः कस्य सिद्धनम्। फिर से एक बार देखें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रधः कस्य सिद्धनम्। अब इसका आप विग्रह देखें। पहला जो शब्द है ईसा वास्यमिदम, इसमें 3 शब्द हैं। ईसा है, वास्यम है, इदम है। ये देखिए विग्रह हमने अलग से किया है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। ईसा वास्यम इदम। ईसा का अर्थ होता है ईश्वर से, वास्यम माने व्याप्त है, इदम माने यह। तो इदम तो आगे लिखा है सर्वम, सर्वम माने सब, इदम सर्वम यह सब ईशावास्यम ईश्वर से व्याप्त है, यह सब ईश्वर से व्याप्त है। तो यहाँ प्रश्न आप कर सकते हैं कि क्या ईश्वर से व्याप्त है, उसका उत्तर उसी के अगले मंत्र के अगले चरण में देखिए दिया गया है। क्या दिया गया है? यत किंच जगत्याम जगत। यत माने जो, किंच माने कुछ भी, जगत्याम माने जगत में। और यहाँ पर जगत का अर्थ ध्यान रखिएगा, जगत का एक अर्थ संसार होता है, वो हम आप सब प्रचलित हैं। एक अर्थ ये भी होता है कि दिखलाई पड़ने वाला। तो यहाँ पर आप अर्थ करेंगे कि दिखलाई पड़ने वाले, और इसका अर्थ होगा संसार में। ध्यान रखिएगा, मिलते जुलते शब्द हैं। जगत माने दिखलाई पड़ने वाले और जगत्या माने संसार में। तो दिखलाई पड़ने वाले संसार में, और एक अगर इसका शाब्दिक अर्थ ही लिया जाए तो जगत शब्द जो है गमन से बना है, और गमन माने जो हमेशा चलता रहे। ठीक है, तो संसार की स्थिति क्या होती है? वो हमेशा गतिमान रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है। तो ये अर्थ जो है ज़्यादा इसका सटीक बैठता है। गतिमान संसार में मतलब जो निरंतर चलायमान संसार है, उसमें यत माने जो, किंच माने कुछ भी, उसमें जो कुछ भी है वह सब ईशावास्यम ईश्वर से व्याप्त है। अब पूरी पंक्ति का भाव देखिए। इदम सर्वम यह सब, यत जो, किंच कुछ भी, जगत गतिमान, जगत्याम संसार में है, वह सब ईश्वर से व्याप्त है। सरल रूप में संसार के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। ये हम आप दिन भर समाज में सुनते रहते हैं। कभी भी कोई कथा सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, वहाँ पर हमारे धर्माचार्य बताते हैं कि संसार के प्रत्येक कण में ईश्वर व्याप्त है। उसी को यहाँ मंत्र के रूप में दिखाया गया है कि यह सब जो कुछ भी गतिमान संसार में या चलायमान संसार में व्याप्त है, वह उन सब में वह सब ईश्वर से व्याप्त है। इदम सर्वम यह सब, यत किंच जो कुछ भी, जगत दिखलाई पड़ने वाले या गतिमान या चलायमान जगत्याम संसार में है, वह सब का सब ईशावास्यम ईश्वर से व्याप्त है। संसार के प्रत्येक कण में जो कुछ भी हमारी आंखों से दिखलाई पड़ता है, वह सब ईश्वर से व्याप्त है। अब दूसरा चरण देखें। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रधः कस्य सिद्धनम। तेन का अर्थ होता है उससे। उससे से तात्पर्य होगा, प्रश्न होगा किससे? इसका मतलब है इस संसार से, जो कुछ भी दिखलाई पड़ने वाला संसार है, गतिमान संसार है, उससे। तेन का अर्थ उससे। त्यक्तेन माने होता है त्याग पूर्वक, और भुंजीथा का अर्थ होगा भोग करो।
इसलिए उससे त्याग पूर्वक उपभोग करो। तो किससे त्याग पूर्वक उपभोग करो? ये जो गतिमान संसार है, चलायमान संसार है, दृश्यमान संसार है, उससे त्याग पूर्वक उपभोग करो। भुंजीथा का अर्थ भोग करो, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, तेन माने उससे त्याग पूर्वक भोग करो। अब आप यहाँ प्रश्न कर सकते हैं कि ये त्याग पूर्वक उपभोग क्या है? कोई चीज़ दी जाए उसका वो आप त्याग भी दीजिए और भोग भी कर लीजिए, प्राप्ति भी कर लीजिए और त्याग भी दीजिए, तो दोनों चीज़ें तो परस्पर विरोधी हैं, त्याग और भोग। तो यहाँ पर त्यक्तेन भुंजीथा का मतलब ये है कि जितना आवश्यकता हो उतने का भोग करो, शेष का संग्रह न करो। एक ये भाव होता है। और दूसरा त्यागपूर्वक उपभोग का अर्थ ये होता है कि हमारे पास जो भी उपभोग की वस्तु है वह सब में बराबर मिल बांट करके दे करके, है ना, बांट करके खाया जाए, बांट के उपभोग किया जाए, ये त्यागपूर्वक उपभोग का मतलब है। अन्यथा त्याग और भोग दोनों परस्पर विरोधी शब्द हैं। तो ये हो गया तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसका त्यागपूर्वक उपभोग करो। आगे देखो, माँ गृधः, गृधः का अर्थ होता है लोभ और माँ का अर्थ होता है नहीं। ठीक है। कस्यचिद माने किसका, धनम माने धन। दो तरीके से इसके अर्थ निकाले जाते हैं। धनम कस्यचिद, धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं, मतलब धन किसके साथ जाता है, धन किसी के साथ नहीं जाता, किसी का भी नहीं है। इसलिए गृधः माँ, लोभ न करो। तो किसका लोभ न करो? ये जो धनम शब्द आया है, इस शब्द के साथ भी जोड़िए, इधर भी जोड़िए। इसके साथ जोड़ोगे तो धनम कस्यचिद, धन किसका है अर्थात किसी के नहीं। इसी धनम को यहाँ जोड़ो, धनम मा गृधः, धन का लोभ ना करो। एक इस तरह अर्थ होगा और एक इसका अर्थ इस तरह भी हो सकता है कि कस्यचिद धनम मा गृधः, किसी के धन का लोभ ना करो। ये एक सरल सा सामान्य अर्थ है। लेकिन जो कस्यचिद लगा है उसका अर्थ होता है किसका, और ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसलिए इसका जो पहला अर्थ बताया गया कि धनम कस्यचिद, धन किसका है अर्थात किसी का नहीं है, ये इसका सही सटीक अर्थ है। बाकी ये अर्थ भी आप लिख सकते हो कि कस्यचिद धनम मा गृधः, किसी के धन का लोभ ना करो। अब एक बार पुनः पूरे मंत्र का अर्थ देखते हैं। इदम सर्वम, यह सब, यत जो, किंच कुछ भी, जगत गतिमान, जगत्याम संसार में है, वह सब ईशावास्यम ईश्वर से व्याप्त है। अर्थात यह सब जो कुछ भी गतिमान संसार में दिखलाई पड़ रहा है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए इस संसार से, उससे त्याग पूर्वक उपभोग करो। और त्याग पूर्वक का क्या अर्थ है वो भी बताया गया आपको, है ना। आवश्यकता अनुसार ही उपभोग करो, अधिक की संग्रह ना करो और किसी के भी धन का लोभ ना करो। ये दो मंत्र आज आपको बताए। अगले दो मंत्र आपको कल बताए जाएंगे और जो नोट्स दिया जाएगा इतिहास का उसे आप नोट करते रहिएगा क्रमशः। धन्यवाद।